इनमें कोई फायरवुड की ये कंसे सब आपको एक शहर है इसे। सर मैं आपके वसातत से ऑनरेबल मिनिस्टर साहब को ये पूछना चाहता हूँ कि 3 सील डिपो हमारे, एक तो सुरनकोट में था ही, एक था लसाना, दूसरा था मड़ोट में, तो अब आपने वो बंद कर दिए हैं। इसलिए मेरी ये अपील है कि जो हमारा लसाने वाला है और इस वाला मड़ोट वाला है उसको भी खोला जाए। और क्या आप उसको खोलने जा रहे हैं दोबारा या नहीं खोलने जा रहे सर? पूरी तरह लकड़ी डंप नहीं हुई है जहां जहां इनके डिपोज है। अगर हालिया अनरेस्ट न होता तो मुझे लगा सरकार के लिए सबसे बड़ी परेशानी, और सरकार इसी से जाती है इसी लकड़ी की वजह से जम्मू कश्मीर के अंदर। मेरे कहने का मकसद है, मंत्री जी बोल रहा हम लकड़ी देंगे, अब पूरे पहाड़ बंद हो गए हैं, जहां से आप लकड़ी लाते हो वहां तो आ ही नहीं सकता। आप कैसे ये लकड़ी का कोटा बराबर करोगे? लकड़ी के लिए इन्होंने 50 फुट 30 फुट रखा था लोगों के लिए। शहरी श्रीनगर के लोगों को टिम्बर हाई रेट्स पे लेना पड़ता है। अब जो फ्लड इफेक्टेड पीपल थे उनके लिए गवर्नमेंट ने रखा था कि 20 फुट 50 फुट 100 फुट दे देंगे, लेकिन वो बंद है। मैं जानना चाहता हूं क्या मिनिस्टर साहब इसमें पहल करेंगे? जंगलात के करीब हैं, वो वैसे भी लकड़ी लाते हैं, चाहे वो मंडी से लाएं किसी और तरीके से लाएं। अगर आप रेट थोड़ा रीजनेबल करेंगे, आई एश्योर यू कि आपकी स्मगलिंग काफी हद तक खत्म हो जाएगी। क्या आप रेट को उससे थोड़ा मैच करके, ताकि लोगों को जंगल में इलीगल तरीके से लकड़ी ना लानी पड़े। तो उनको फ्री लकड़ी दी जाएगी 100 फीट। मगर अभी तक उनके बारे में ये सरकार और इस डिपार्टमेंट के बीच में एक लड़ाई है कि वो चाहते हैं कि हमें सरकार पैसा दे दे तो उसके बाद हम इनको लकड़ी देंगे, मगर वो बेचारे अभी भी सफर कर रहे हैं। उनको अभी तक वहां पे न दरवाजे न खिड़कियां न कुछ, मकान ऐसे पड़े हुए हैं। उसके बारे में सरकार क्या कहना की अब कहीं भी दिक्कत किसी को लकड़ी लेने में नहीं है, ये आपको मैं बसूख से कह सकता हूँ। और रही बात की, और हमने इतना सिंप्लीफाइड फार्मूला कर दिया। पहले तो होता क्या था कि एक आदमी जैसे स्टेट सेट बनाना वैसे लकड़ी लेने का सैंक्शन कराने के चक्कर में रहता था। हमने उसको कहा सिर्फ एक दरखास्त लेनी है आपने एप्लीकेशन, और एक लगाना वहां का राशन कार्ड, इसलिए कि तू वहां का रहने वाला या नहीं, और तीसरा ड्राफ्ट लगाना है। कौन सी दिक्कत है लकड़ी लेने में? जिसको लेनी है चला जाए, जिसको नहीं मिलती है मेरे से बात करे, सीधी बात है। The part of the artificial lake has been taken up at an estimated cost of ₹69 for utilized ending, and the 80% of the work has been completed. Protection Act 1978 as a wetland reserve by the development of sewerage and drainage system, improvement of sanitation, tourist dark bungalow, solid waste management system. The project is budgeted to the cost है जिसने एस्टिमेटेड कॉस्ट 69 पर उसका काम कंप्लीट हुआ है, नॉट फॉर द आर्टिफिशियल, नॉट अबाउट द आर्टिफिशियल। पढ़िए ना आपको क्या लिखा है। अगर ये सही होता है, गवर्नमेंट इज आंसरिंग दिस क्वेश्चन कि द आर्टिफिशियल लेक का जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर जो कंपोनेंट है इरिगेशन का, उसका 80% काम कंप्लीट हुआ है सर। It's the concrete work that the irrigation department has to do. It is only 80% of that has been done, but the lake as a tourist attraction is a much larger concept जिस पे अभी बहुत काम करना है। लेक की बात करें तो उसका जवाब ऑनरेबल मेंबर साहब के बात से जाहिर है कि कुछ भी नहीं हुआ है। आप मुबारक मंडी की बात करें जो एक बहुत बड़ा प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट है, जहां तक मुझे इतला है, अगर मैं गलत हूं तो मिनिस्टर साहब बताएंगे कि उसमें कोई भी फंडिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से इस प्राइम मिनिस्टर पैकेज में नहीं आई। और दूसरा सलाल हमारी लेक है, उसको डेवलप करने के लिए, टूरिज्म के लिए गवर्नमेंट ने अभी तक कोई प्लान नहीं बनाया। शिवखोड़ वहां पे रखा गया था सैगी विलेज मेलहुरा के लिए, क्या सरकार इस साल वो 5 किलोमीटर मैक्सिमाइजेशन करेगी? ऑनरेबल स्पीकर सर, जहां तक सागी का ताल्लुक है, ये सतपाल जी जस्ट 1 मिनट, सतपाल जी प्लीज। जहां तक सर ये सागी का ताल्लुक है, एक तो यह है कि जो कंपोनेंट्स रूरल डेवलपमेंट में आते हैं वो हम कंप्लीट करते हैं अंडर रूरल डेवलपमेंट, दैट इज वन। दूसरा यह है कि इसके लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक कमेटी होती है जिसको डिप्टी कमिश्नर हेड करता है।
और जितनी भी स्कीम डिस्ट्रिक्ट की होती हैं उनके लिए एक डायरेक्शन यह है कि ये सारी चीजें प्रायोरिटाइज करके जितने भी काम हो उनको प्रायोरिटाइज करें। लिहाजा जहां तक मैक्सिमाइजेशन का ताल्लुक है, ये R&D डिपार्टमेंट की एक ड्यूटी है कि वो जो मैग्नेमाइजेशन है वो इस साल कंप्लीट करे। दिस इज अदरवाइज ए ड्यूटी ऑफ द डिपार्टमेंट। और जो भी डिपार्टमेंट, जितने भी डिपार्टमेंट स्टेट के हों, जो भी डिस्ट्रिक्ट में काम करते हैं, उन सब की एक जितना भी है सागी के लिए एक प्रायोरिटी रहती है। Not exceeding the aggregate amount mentioned in demand number 16 and 19 be granted to the government to defray charges which will come in course of payment during the year ending 31st March 2018 in respect of debts indicated in the list of business against each demand. इस महकमे के लिए ये बड़ी खुशकिस्मती है कि इन दोनों में ऐसी सलाहियत है उनके पास, चाहे उससे पहले अल्ताफ साहब भी थे, अब वही साहब है, इसके पास जो भी मेंबर जाता है, चाहे उस साइड का है या इस साइड का है, हर एक मुतमईन होता है। तो ये हर एक इंसान में ये सलाहियत नहीं होती है, इसके लिए मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। उसके बाद जो काम शुरू हुई है परसों साल, जो मैग्नेमाइजेशन की काम शुरू हुई है, एक रिकॉर्ड तोड़ मैग्नेमाइजेशन। पहले मैग्नेमाइजेशन के लिए जो डिपार्टमेंटल रूल्स होते हैं, इसमें मैग्नेमाइजेशन के लिए 1 ईयर मेंटेनेंस पीरियड रखते थे, लेकिन जब नई हुकूमत वजूद में आई तो इसमें 3 इयर्स मेंटेनेंस पीरियड रखा गया है। तो उसके बाद लगभग 2 साल में 5000 किलोमीटर पर मैग्नेमाइजेशन हुई है अपने काम में, और सबसे सीनियर है इस हाउस में, रूलिंग पार्टी में। बात समझते हैं, बात कायदे से करते हैं, तो हम भी आपकी इज्जत करते हैं उस बारे में। लिहाजा आपसे ये तवक्का है कि आप इस चीज़ को देखें, एक अब इशू बन रहा है और ये इशू बनना चाहिए और ये किसी कंक्लूजन पर पहुंचना चाहिए कि जो मैंने तजवीज़ की है कि डेवलपमेंट का और प्लानिंग का और जो वर्कर्स का ये सारा असेंबली सेगमेंट वाइज पर होना चाहिए। असेंबली सेगमेंट वाइज पे हो, क्योंकि खुद आपके फाइनेंस मिनिस्टर ने लॉट ऑफ लूप होल्स उसने निकाले कि ये जो सिस्टम बन जाता है, बजट बन जाता है, बाकी एडिशनलिटी हो जाती है, ये खुद ऑफिसर्स लेवल पे होती है और इसमें एमएलए का रोल नहीं है। एमएलए इज द रियल पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव। आई थिंक कि दिस इज प्रॉपर टाइम, राइट टाइम दैट वी शुड स्ट्रेंथन द इंस्टीट्यूशन ऑफ एमएलए। मुझे याद है, आपको भी याद है अच्छी तरह गिरी साहब, जब मैं पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर था, मैंने उससे पहले शुरू किया था, जो भी स्कीम या जो भी कोई चीज़ होती है एमएलए से वेट करवाना चाहिए, क्योंकि एमएलए एक इंस्टीट्यूशन है। लिहाजा मेरी ये गुजारिश होगी कि इसकी तरफ आपकी सरकार को, जो ऑलरेडी आपने सही कहा है, शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने जो इसमें कहा था कि गरीबों तक ये पहुंचना चाहिए। ये हम ऊपर सेक्रेटरीट में बैठकर फैसला करते हैं, अब कॉन्स्टिट्यूंसी हो कारगिल की, ज़ानस्कार की, जम्मू की, श्रीनगर की, हबगजल की, ईदगाह की, वो फैसला क्या अफसर करेगा? जिसको पता नहीं है वो तो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव करेगा जो वहां जाता है। जो कर रहा हूं क्योंकि पिछले सालों से, पिछले 20 साल से 25 साल से वहां सर R&D का कोई काम नहीं हुआ। काम बहुत था सर वहां पे करने वाला, जो काम हुए हैं मैं उसकी बात कर रहा हूं सर, लेकिन अभी भी वहां बहुत कुछ है करने के लिए। तो उसमें मेरा मेन सर आपसे एक डिमांड है, सांबा सुंग रोड सर 47 के बाद सांबा सुंग रोड में कभी 1 रुपया भी नहीं लगाया सरकार ने सर। जो एक बार रोड बनी थी, आज वहाँ 2-2, 3-3 फुट गहरे खड्डे हैं सर। और वहाँ भी हमारे एक बाबा गौरम जी का देवस्थान है, बड़ा मशहूर है वो, कम से कम हर इलाके से लोग वहाँ आते हैं। ये सिर्फ 14 किलोमीटर की रोड है सर। इसका DPR सर तैयार है CRF में। तो जनाब से गुजारिश है कि इसको यहाँ से सर दिल्ली भेजा जाए और इस साल मेरी गुजारिश होगी कि ये सैंक्शन किया जाए रोड सर। इसी तरह सर फ्लाईओवर की सर मैं रिक्वेस्ट करूँगा आपसे जनाब से कि सांबा चौक नेशनल हाईवे क्योंकि इंटरलिंक्ड है आपके साथ, मेरी रिक्वेस्ट है सर कि पिछले 2 साल में सांबा चौक में सर, जो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी का चौक है, वहाँ पिछले 2 साल में 35 सर एक्सीडेंट हुए हैं और जिसमें लगभग 28 मौतें हुई हैं सर। चौक के बीच में इतनी कंजेशन है सर रोड के ऊपर, वहाँ एक फ्लाईओवर चाहिए सर, मेरी रिक्वेस्ट है। 10 महीने 202 करोड़ का, मैंने 1 साल में 240 करोड़ का काम करके दिखाया था, अभी तो नहीं निकला। मगर आप कुछ बताइए ना कारनामा, आप इंसाफ तो कीजिए ना सर। आपने
कहा कि मैंने उस वक्त नबाल की 5-5 रोडें हर एमएलए को दी, यहाँ गवाह है ये। आपने कहा हम 1-1 रोड देंगे। मुझे एक जवाब दीजिए आप, मैं बैठ जाऊंगा अगर हुक्म इस कुर्सी से होगा। सर आप कहते हैं कि मेरी कनेक्टिविटी 20% है, मेरी चुनावेली की, या 25 है या 30 है, पीर पंजाल की 40 है, गुरेज टीटवाल की 5 है, उससे ज्यादा तो नहीं होगी। मैं जब देखा आज कुछ बढ़ गई होगी। आप 2.5 करोड़ की रोड कहते हैं, आप दे दो जी सारे एमएलए। आप मेरे भाई सुखनंदन जी को भी 2.5 करोड़ की रोड देते हैं, इस 2.5 करोड़ से उसका पूरा एरिया क्लियर होगा। आपकी तरफ नहीं, मैं कंप्यूटर मिनिस्टर है, हमने सब कुछ किया है, तो बस हालात ठीक हैं, हालात ठीक हैं। जो सड़कें हैं उसका जाल बिछा हुआ है हमारे जम्मू कश्मीर की रियासत में। कोई ये तय न करे कि हमने सब कुछ, बिल्कुल सब कुछ ठीक ठाक। बहरहाल बहुत कुछ करना जरूरी है। अगर हम मैं माइक की तरफ, बहुत कुछ करना जरूरी है और बाकी है, जिसमें ऑनरेबल मिनिस्टर साहब को बड़ी संजीदगी के साथ सोचना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये महकमा